नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बार-बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। तो प्रश्न 1 नंबर में है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10। यानी कि विलियन का जो लाल लिटमस नीला कर देता है तो उसका पीएच कितना होता है? वह 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा गया प्रश्न है 12 और 13 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर। प्रश्न है, एसिटिक अम्ल तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो यह किस तरह का गंध देता है? तो यह सिरका के जैसा गंध देता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यह सिरका सी गंध देता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 2 का आप लोग याद रखते जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो कैसा हो जाता है? तो यह नीला और काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नीला और काला, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखते जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को याद करते जाइए अभी से। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपके साथ हैं इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो इसमें से कौन लवण है आपको बताना है। यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 2015 और 2020 में। तो इसका करेक्ट जवाब क्या आ जाएगा? तो इसमें कौन लवण है आपको बताना है। तो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें लवण कौन है? तो यह हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। K2SO4 जो है वह एक लवण युक्त पदार्थ है। ऑप्शन नंबर तत्व है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो किसी भी उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उसके बाद है प्रश्न 6 नंबर आपका, पीतल है। तो पीतल क्या है? 2016 और 2021 में पूछा गया प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है। आप लोग याद रखते जाइएगा, क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु तत्व है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें से बताना है आपको कौन आयनिक यौगिक है। तो कौन इसमें आयनिक यौगिक है? CaCO3 जो है वो आपका आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7 का आयनिक यौगिक CaCO3 होता है। तो आप लोग क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए अभी से, ताकि आपके एग्जाम जब नज़दीक आए तो ज़्यादा घबराने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो वह है आपका गोल्ड। आपका गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको सोना बोलते हैं। सोना सोना जो है वह किसी से संयोग नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो यानी कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है यानी कि कितने कैरेट का होता है? तो वह 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो वह है आपका ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। 2014 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शोल्डर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा 11 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है?
तो इनमें से कौन सा अधातु है? तो वह हो जाएगा आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कार्बन जो है वो एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है? 14 नंबर प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दो बार पूछा गया प्रश्न है, 12 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट निम्न में से किस अधातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट निम्न में से किस किस अधातु का मुख्य अयस्क है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का मुख्य अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी को याद करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, Hg, यानी कि Hg पारा का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न है, अधातुओं की प्रकृति होती है। अधा धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो वह होता है विद्युत का धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न है, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है? तो इस पर किसका परत चढ़ाई जाती है? तो वह हो जाएगा जिंक का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी को याद करते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो देखिए प्रश्न है 19 नंबर। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। जिप्सम जो है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है आपका। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो एनोड बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, जब मैग्नीशियम को फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, तो यह कैसी होती है? तो वह हो जाएगा चमकीली और उजला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो Fe26, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, Fe26, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न है, रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यह कितना होता है? तो वह होता है 3.1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3.1। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एथोडीकरण, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील क्या है? तो वह धातु है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है? तो वह होता है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। विद्युत का ऋणात्मक तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो वह है आपका सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको आसानी से काटा जा सकता है? तो वह हो जाएगा आपका Na, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए उस पे क्या किया जाता है? तो वह पर जिंक की परत चढ़ाकर उसको बचाया जा सकता है, या जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद